पूर्व मंत्री रामेश्वर पटेल तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा दिए गए संस्कार, सीख और संदेश आज भी किसी न किसी रूप में उनकी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। वो सत्यनारायण पटेल या पटेल परिवार ही नहीं, बल्कि हर जानने पहचानने वालों के बाबूजी थे। बाबूजी की यादों के साथ उनकी कर्मस्थली में से एक विद्यासागर स्कूल का सभागार एक बार फिर सेवा, सहयोग और सम्मान का साक्षी बना। यहाँ सांसद शंकर लालवानी, महामंडलेश्वर दादू महाराज, पद्मश्री जनक पलटा, रघु परमार सहित बाबूजी के तमाम प्रशंसक मौजूद रहे और समाज सेवा को विभिन्न रूप में अंजाम देने वाली शख्सियतों का अपने हाथों से सम्मान किया। पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने बताया कि बाबूजी के आशीर्वाद से ही संचालित गीता रामेश्वरम ट्रस्ट उनकी सोच और संकल्प को विभिन्न कार्यों के जरिए सार्थक करने की कोशिश करता है। ऐसे में समाज की सेवा निस्वार्थ रूप से करने वाले लोगों का सम्मान करने के साथ नवनिर्वाचित जिला अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों का भी सम्मान किया गया। जिसके माध्यम से सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जिसका उल्लेख सभी चाहे शमशान का संचालन हो, चाहे धर्मशाला बना रहे हैं, वो भी हम ट्रस्ट के माध्यम से नो प्रॉफिट का दान पब्लिक के लिए हम चलाएंगे। साथ ही तमाम काम है और आदरणीय पीजी राणा जी ने बाबूजी की शोक संवेदना व्यक्त कर रहा है। उस समय भी एक सुझाव दिया था कि जो 10वीं 12वीं या PhD में या अन्य जो प्रतिभा है, खासतौर से उनको महिला हो और बालिका हो, उसका निश्चित पुरस्कार प्रतिवर्ष के लिए रखेंगे। आयोजन के दौरान श्रद्धा सुमन सेवा समिति के प्रमुख मोहनलाल सोनी को आर्थिक सहयोग की राशि उनके द्वारा जारी प्रकल्प को संचालित करने हेतु सौंपी गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार कीर्ति राणा का सपत्नीक सम्मान किया गया। पत्रकारिता के धर्म को निभाने के साथ विपरीत परिस्थितियों में मानव सेवा के लिए भी सदैव अग्रणी रहने वाले कीर्ति राणा को सांसद शंकर लालवानी ने अभिनंदन पत्र भेंटकर उनकी पत्रकारिता के साथ की जाने वाली दीगर सेवाओं के प्रति सम्मानित किया। और खास तौर पे मैं आप सबका इसलिए आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे मेरे अनुरोध को स्वीकारते हुए मेरी पत्नी को भी आपने मंच पे बुला के सम्मानित किया। क्या होता है कि हम जितने लोग यहाँ मंच पे बैठे हैं, हम सबकी तरक्की में पत्नियों का योगदान बहुत ज़्यादा है, जिसको कि हम नज़रअंदाज करते हैं। सेवा का काम करते रहे। कीर्ति राणा जी हमारे वरिष्ठ हैं, वो बहुत सारे समय समय पर हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं और उत्साह भी वर्धन करते हैं, और जो सही बात रहती है उसके उत्साहवर्धन करते हैं, और जो बात हमको ठीक नहीं लगती उसके लिए हमको बोलते भी हैं कि नहीं ये सुधार होना चाहिए। ये है वास्तव में पत्रकार, जो ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है अच्छा ऐसा नहीं, जहाँ सही है वह उत्साहवर्धन करते हैं, जहाँ हमारा कान पकड़ना रहता है वहाँ हमारा कान भी पकड़ते हैं। सही बात है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है, और होना भी ऐसा चाहिए। अगर हम गलत करें तो वास्तव में समाज को हमको कान पकड़ने की शक्ति होना चाहिए। तभी होगा कि जब हम ईमानदार हो, जब हम सामने वाले को स्पष्ट कह सकते हो और सामने वाले के अच्छे के लिए कह सकते हो। तो कीर्ति राणा जी को भी धन्यवाद कि आप हमेशा हमारे मार्गदर्शन करते रहते हैं। इस दौरान सांसद लालवानी और महामंडलेश्वर दादू महाराज ने बाबूजी के जीवन चरित्र पर चर्चा कर उनके द्वारा दी गई प्रेरणा को गीता रामेश्वरम ट्रस्ट के माध्यम से सेवा कार्यों के जरिए निरंतर जारी रखने पर पटेल परिवार को बधाई दी। आज दादा के द्वारा जो ट्रस्ट बनाया गया है, मुझे याद है कि मैं 27 साल से दादा से जुड़ा हुआ हूँ। दादा मेरे परम पूज्य श्री PK शुक्ला साहब, जो मेरे गुरुदेव हैं, एडवोकेट हैं, मैं उनके जब ऑफिस में उनके साथ जब मैं वहाँ गया, इनके परिवार से हर संभव हर जगह जहाँ पर दादा का आदेश रहा, हर जगह हम खड़े रहे। और छोटी छोटी बातों के लिए, जैसे मैं क्या हूँ उनके सामने, कुछ नहीं हूँ, उसका पत्ता हूँ। फिर भी एक बात है, दादा मेरा जन्मदिन हो या मेरे परिवार के कोई मित्रों का काम हो या हम चुनाव से जीते हों या अभिभाषक संघ के कोई भी सदस्य जीता हो, हमारे गुरुदेव चुनाव में अध्यक्ष के हर बार चुनाव में जीते, ये छोटे छोटे काम ये उदाहरण है। न्यायपालिका संबंधित आवश्यकता पड़ेगी तो आपके साथ रहेंगे, कुछ हालत बराबर और आगे इनकी आंखों के मेरे
कर रहा, मुझे पार्टी में बुलाना पड़ रहा है। या हमारे सेतु भाई हमारे कॉलेज के हीरो थे और हम उनके लिए चुनाव में उनको चुनाव भी जिताया और हम वो मेरे परिवार के सक्रिय सदस्य हैं और प्रधान साहब का हमारे को सदा आशीर्वाद रहा। पिता को भी लगता है कि जो सत्यनारायण पटेल जी ने ये जो ट्रस्ट बनाया है गीता रामेश्वर ट्रस्ट, उसके माध्यम से बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं। भले हमें मौका अभी मिला हो, लेकिन मैं देख रहा था पिछले दिनों लगातार वो वृक्ष बांट रहे थे और लगभग 10,000 50,000 बताओ, मुझे 10,000 की जानकारी थी, उन्होंने 50,000 पौधे बांट दिए। उन्होंने ताली बजाया सत्यनारायण पटेल जी के लिए। पहले देखा था फोटो मिला है मुझे, जब मेरा पहला जन्मदिन, जब मेरा नामकरण हो रहा था, उस समय बाबूजी की गोद के अंदर का फोटो मुझे मिला है। मतलब 45 साल पुराने मेरे संबंध है और उसके बाद के जितने भी हैं, जितने प्रमुख कार्य हमारे परिवार में हुए हैं, तो उसमें शायद ही कोई ऐसा समय होगा जब बाबूजी इंदौर में नहीं होंगे तो नहीं आए होंगे, लेकिन जितने भी कार्य हुए हैं 45 वर्षों के अंदर, उसमें सब में हमारे बाबूजी हमारे परिवार के साथ जैसा एक महत्वपूर्ण सदस्य जैसा रहता है, वैसे हमारे साथ में रहे। यदि मेरे को गुरु गादी मिली है तो उसके अंदर जब संतों के बाद जो पहली माला पहनाई है तो वह भी हमारे बाबूजी ने मुझे पहनाई थी, गुरु गादी के ऊपर की पहली माला। अभी कुछ दिन पहले मैं एक फोटो देख रहा था, 27 वर्ष पुराना एक फोटो मिला, जिसके अंदर बाबूजी भी बैठे हैं, शंकर भैया भी हमारे साथ में बैठे हैं, तुलसी भैया भी बैठे हैं, तीनों साथ में दाल बाफले खा रहे हैं। हमारे परिवार के अंदर एक पानी ग्रहण संस्कार चल रहा है, उसके अंदर साथ में 27 वर्ष पुराना तीनों के साथ का एक फोटो मिला है मुझे अभी हाल। तो इतने पुराने संबंध, जब भी बाबूजी को कोई कार्य के लिए फोन लगाया जाता है मेरी तरफ से, तो मुझे तो याद नहीं कि उन्होंने कभी ना करा हो। कोई कार्य जरूर उनकी वजह से नहीं होता होगा तो उसी समय मना कर देते थे, अरे महाराज इसको रहने दो, ये मेरे से नहीं होगा, इसके लिए कहीं और प्रयास करो। लेकिन यदि उनसे कुछ प्रयास होता था तो फोन के ऊपर ही मुझे गर्व होता है कि मुझे कभी दूसरा फोन नहीं लगाना पड़ा। वह कार्य एक ही फोन के अंदर बाबूजी द्वारा पूरा कर दिया गया। हमेशा जब भी किसी की आवश्यकता। आयोजन की शुरुआत में स्वागत राधेश्याम पटेल, विनोद पटेल, राहुल पटेल ने किया। कार्यक्रम का संचालन मदन परमालिया ने और आभार चेतन चौधरी ने माना।